हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे मैथ्स में कितने सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या डिलीटेड है। और दूसरा, जिनके पास न्यू बुक है उनको भी 2 चैप्टर कहाँ से करने हैं, क्योंकि वो चैप्टर सही नहीं दे रखे। तो वीडियो पूरा देखना, आपको मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ बता दूंगा। चलो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपने बुक खरीद ली है क्लास 12 के सेशन के लिए, तो आपको 2 बुक मिली होंगी ना, बुक 1 बुक 2। तो बुक 1 में आपके पास 6 चैप्टर्स हैं और बुक 2 में 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब बात यह है कि सर डिलीटेड पोर्शन क्या है। देखो, जिन बच्चों के पास न्यू बुक है, ठीक है, तो भाई उनके पास तो लेटेस्ट सिलेबस ही होगा। लेकिन न्यू बुक में भी 2 जगह गलती है, वो क्या है मैं बताऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो नए वाले बच्चे जिनके पास न्यू बुक है उनको भी सुनना है ध्यान से, और जिनके पास पुरानी बुक है उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी नोटिस करा है कि क्या होता है जब आप स्कूल से बुक लेते हो ना, तो कई बार पुरानी बुक दे देते हैं और आपको पता ही नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको डिसाइड कैसे करना है कि आपके पास न्यू बुक है या ओल्ड बुक है। तो मैं पहले आपको ये डिसाइड करवा देता हूँ कि आपको कैसे पता करना है न्यू बुक है या ओल्ड बुक है। आप क्या करो, अपनी एनसीईआरटी उठाओ और देखो कि पहले चैप्टर में यानी चैप्टर 1 में कितनी एक्सरसाइज हैं। अगर एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, तो समझ जाना ओल्ड बुक है। और न्यू बुक कैसे देखना है कि अगर एक्सरसाइज 1.1 है और 1.2 है, उसके बाद मिसलेनियस है, तो समझ जाओ न्यू बुक है। यानी कि ये डिसाइडिंग फैक्टर तो मैंने बता दिया कि भाई अगर हम लेटेस्ट सिलेबस की बात करें तो बुक किस में मिलेगा, न्यू बुक में मिलेगा। और न्यू बुक में कैसे डिसाइड करना है हमारे, क्योंकि कई बार क्या नई बुक खरीदते हैं मिलती है पुरानी, ठीक है। अभी मैं कल 11th क्लास के बच्चे को पढ़ा था, उसका है तो नई बुक, स्कूल से ली है, लेकिन उसकी है वो ओल्ड बुक। तो ये लास्ट ईयर भी हुआ था। तो ये देख लेना कि न्यू बुक वो तब है जब उसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं। अगर शुरुआत में 2 एक्सरसाइज है मिसलेनियस, समझ जाना कि वो न्यू बुक है। चलो, ये डिसाइड हो गया। अब अपनी अपनी एनसीईआरटी चेक कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन बता दो तुम्हारे पास ओल्ड बुक है या न्यू बुक है, ठीक है। अच्छा, अब जिनके पास मान लो कोई ऐसा भी होता ना कि अपने भाई की बुक से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास ओल्ड बुक है। तो ओल्ड बुक में अब आपको देखना पड़ेगा कौन सी एक्सरसाइज डिलीटेड है, या किसी एक्सरसाइज से पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चंस डिलीटेड हैं, ये आपको देखना पड़ जाएगा। हालांकि नई बुक में ऐसा कुछ नहीं देखना है, नई बुक में तो सब कुछ पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, ठीक है। तो ओल्ड बुक वालों के लिए क्या है, टेलीग्राम पे मैं एक डिलीटेड पोर्शन की फाइल अपलोड कर दूंगा। मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर का और इस बार का सिलेबस सेम ही है, तो मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था, तो वो लास्ट ईयर वाला वीडियो भी पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। डिलीटेड सिलेबस वीडियो लास्ट ईयर का है, आप देख लेना, वो सेम है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और डिलीटेड सिलेबस की पीडीएफ, मतलब वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो पीडीएफ डाल दूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज डिलीट है और किस एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन डिलीट हैं। तो डिलीटेड पोर्शन की पीडीएफ जो है, डिलीटेड पोर्शन की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलो, अब मैंने 2 चीज़ें तो क्लियर कर दी कि भाई किसके पास नई बुक है, किसके पास पुरानी बुक है। और पुरानी बुक है तो अब तो कम लोगों के पास ही पुरानी बुक होगी, मुझे लगता है 5-10% होंगे मुश्किल से जो अपनी भाई की बुक से पढ़ रहे होंगे किसी, ठीक है। तो वो भी उसका भी सॉल्यूशन निकाला है, आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। चलो, मैं फाइल अपलोड कर दूंगा। अब ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आते हैं जिनके पास न्यू बुक है, जिनके पास ओल्ड बुक है वो भी टिक विक कर लें, अब उनकी भी वो न्यू बुक बन गई। अब आते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नई बुक होने के बावजूद भी कौन से ऐसे टॉपिक या कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको अपनी पुरानी बुक से करना है, या फिर आपको वो एक्स्ट्रा चीजें कवर करनी है। मैं बताता हूं क्या। पहला चैप्टर न्यू बुक में सही है, ठीक है। अच्छा, सही से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बस एनसीईआरटी पढ़ लो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, चाहे अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी तो बस बेस है, आपको एक्स्ट्रा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। और कौन कौन सी बुक है आपको पता है, कॉमन बुक्स यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको बुक्स नहीं खरीदना है, आपको मेरे साथ पढ़ना है, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बता दूंगा, आप वो यूज कर सकते हो। तो रिलेशन फंक्शन तो वही परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में टॉपिक सारे कवर हैं। सेकेंड हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें भी क्वेश्चंस मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं वो बता रहा हूँ कि हाँ सारे टॉपिक्स कवर हैं, एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा हर चैप्टर के लिए, तो ठीक है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैट्रिक्स भी परफेक्ट है, ठीक है, एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। सेम डिटरमिनेंट में भी सारे टॉपिक्स कवर हैं। हाँ, डिटरमिनेंट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन वो आते बहुत हैं। तो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस तो नहीं बोलूंगा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थोड़ी सी देखनी पड़ती है।
प्रॉपर्टी बोलूं या फॉर्मूला बोलूं तो इस चैप्टर में थोड़ा सा, ठीक है, हमें फॉर्मूला वगैरह कुछ एक्स्ट्रा देखने पड़ते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, डिटरमिनेंट चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी वाला पार्ट, ठीक है, सारी चीज दे रखी है बुक में। फिर इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें भी सारी चीजें दे रखी हैं। फिर हमारा आता है 7th चैप्टर, ये देखो चैप्टर 6 तक हो गया हमारा, ये हमारा चैप्टर 7 है। अगर आप सेकंड बुक देखेंगे चैप्टर 7 है। इंटीग्रल्स भी ठीक दे रखा है एनसीईआरटी में। हाँ, इस चैप्टर की बात करूंगा जो कि सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, AOI इसको शॉर्ट में भी बोलते हैं। इसमें आप देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन ही हैं। आपको इसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी यूज करनी है। क्या यूज करना है? ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी। अच्छा, आप कहोगे सर कैसे, क्यों हमें यूज करना है जब नई बुक दे रखी है? अगर आप सीबीएसई के सैंपल पेपर उठाओ, लास्ट ईयर के पेपर उठाओ, उससे आपको पता लगेगा कि इसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन परफेक्ट है इस साल की बुक के लिए, वेक्टर भी परफेक्ट है, 3D भी परफेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है एक चैप्टर और था, 1 मिनट, हाँ, प्रोबेबिलिटी, वो लीनियर प्रोग्रामिंग भी ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है। और फिर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो हमारे पास जो नई बुक है उसमें क्या है, 3 एक्सरसाइज है जो कि यहां से लेके यहां तक टॉपिक कवर कर देती हैं। अब रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन वैल्यू, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये पार्ट जो है, इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन जो है वो आपको अपनी न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो इसको भी कहां से कवर करना है? ओल्ड एनसीईआरटी से कवर करना है, ठीक है। किससे कवर करना है? ओल्ड एनसीईआरटी। तो मैं मोटा मोटा बताऊं तो जो सिलेबस नई बुक में है वो सारे चैप्टर्स ठीक दे रखे हैं। ठीक का मेरा मतलब सिलेबस सारा दे रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्वेश्चन सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करने चाहिए, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी में ये टॉपिक आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करना है। तो मैंने ये भी कंफ्यूजन खत्म कर दी कि भाई न्यू बुक होने के बावजूद भी कौन से चैप्टर्स आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करने पड़ेंगे। भैया इस पे क्वेश्चन भी आए हैं, सैंपल पेपर में भी और लास्ट ईयर पेपर में भी आए हैं, तो ये आप स्किप नहीं कर सकते हो, करना ही पड़ेगा। अब आते हैं कि भाई सर कौन सी बुक से पढ़ लें जो परफेक्ट होगी बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारे पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है। तो देखो, एक तो ये कि भाई जो आपको कोई बुक सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप उस बुक से पढ़ सकते हो। मैं नाम किसी बुक का नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं बोलता हूँ मैं, सीधा बोलूँ, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ, सब लोग जो बताते रहते हैं। लेकिन आपको बचना है सारी चीज़ों से कि भाई मुझे कोई बुक ना खरीदनी पड़े। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन जरूर बता सकता हूँ कि आप एक चीज़ और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो। एक तो ये कि यूट्यूब पे, ठीक है, पहला है यूट्यूब पे मैंने फुल एनसीईआरटी करवा रखी है, फुल एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरी एनसीईआरटी करवा रखी है, उसकी मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप अपने चैप्टर सारे कंप्लीट कर सकते हो, अपना बेसिक फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है, मतलब कोई बुक रेफर कर सकते हो, ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज बताते रहेंगे, ये क्वेश्चन बैंक खरीद लो, वो खरीद लो। अगर आपको इन सबसे बचना है और ये डिलीटेड पोर्शन सारा कुछ सही से समझना है, सही से कवर करना है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप उसको फॉलो कर लो। तो आप क्या कर सकते हो, एक टॉपर बैच है, अगर आप ऐप इंस्टॉल आपने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तो ऐप इंस्टॉल कर लेना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप इंस्टॉल करते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हो, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे, क्लास 10, 11, 12, एनडीए, जेई, बहुत सारी ऑप्शन है। आप क्लास 12 पर क्लिक करना, आपको यहाँ पे एक पेड कोर्स मिलेगा और जहां पे मिलेगा क्लास 12 टॉपर बैच 24-25, ये जरूर देख लेना क्या लिखा होगा, 24-25 आपके लिए है, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद किसी भी बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं, चाहे आपको क्वेश्चन बैंक की बात करूं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सब कुछ है आपके पास, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। मतलब इस बैच को लेने पर टिल बोर्ड एग्जाम, और कॉस्ट कितनी है, 999, ठीक है। तो भाई 1000 के अंदर आपको इतनी सारी चीज बुक भी नहीं मिलेगी। और एक बात बताऊं, ऐसी चीज मैं बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप बुक खरीदोगे ना तो आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलता है। टेक्स्ट सॉल्यूशन से चीजें क्लियर नहीं हो पाती कई बार। मैंने एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन बना दिया है, सोचो कितनी बढ़िया चीज है। मतलब तुम्हें 999 में मतलब कोई बुक मिलती है, कई 2-3 बुक खरीदोगे, रेफरेंस बुक खरीदोगे वही 600-700 रुपए की आएगी। फिर आप बहुत सारी चीज बाद में सैंपल पेपर पता नहीं क्या क्या खरीदोगे। मैं कह रहा हूं मैं तो सब कुछ दूंगा, ठीक है, टिल बोर्ड एग्जाम तक सब कुछ मिलेगा इस कॉस्ट पे।
सोचो, तो तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। फिर तुम्हें ये भी टेंशन नहीं लेनी किस सिलेबस में क्या डिलीट है क्या नहीं है, वो मैंने व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ कर रखी। आप एक बार बैच में देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। 2 चीज़ें मुझे करनी है। टेलीग्राम के मैं आपको पीडीएफ की लिंक दे दूंगा डिलीटेड पोर्शन की, तो पीडीएफ डाउनलोड करके अपना टिक विक कर लेना जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा और ऐप की भी लिंक लगा दूंगा। अब आपको जो जो चीज़ें करनी है आप फॉलो कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।